से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सुख में सवरिया तेरी याद है आई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सुख में सवरिया तेरी याद है आई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा
मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में, ओ जियो आओ त्रिशलानंदन, हम ध्यान धरे मन में, अब तनवर करे विनती, मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते,
कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जाने कल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ भी न देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ भी न देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन
ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तुमने गुरुजी मुझ पर उपकार कर दिया है। तुमने गुरुजी मुझ पर उपकार कर दिया है। कश्ती को भव से तुमने मेरे पार कर दिया है। कश्ती को भव से तुमने
मृत्यु। तो एक से जो भी यहाँ पर हैं लगभग सभी गुजर चुके हैं। और हम आप जैसे लोगों को क्या किया जाता है दास तो एक नहीं कह सकता है। क्या है वो सब? एक है स्वर्ग और एक है नरक। जो है जितने भी दुनिया के विद्वान या यहाँ पर जो, तो कहीं न कहीं कोई चीज पैदा कैसे होता है, विज्ञान कहती है उस तरह का एक वातावरण मिलता है और वातावरण के माध्यम से ही जीव पैदाइश के लिए। हम एक सुंदर उदाहरण देता है कि जैसे आप देख लीजिए, आप पान का पत्ता चबा लीजिए, उसमें सुपारी और चूना क्या क्या आप डाल लीजिए और थोड़ा सा उसको अपने मुंह में उसको क्या किया। और यहाँ पर बैठे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो जिन्होंने जीव विज्ञान पढ़े होंगे और जीव विज्ञान में पूरा जीव की कैसे उत्पत्ति होती है ये पूरा उसमें वर्णित है। खैर वो एक अलग विषय है। पहले खोखा होकर माला सा करके उपस्थित हुए साथ संगत, आप सभी गुरसिख हैं। दास विशेष क्या कहेगा? भगवान कहते हैं कि संसार में हमारे 4 तरह के भक्त होते हैं। जगत भगत मम 4 प्रकारा, चारों सूक्ति अनग उदारा, धन इच्छुक जिज्ञासु आरत चौथा। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिए थे साथ संगत, और उस चीज को आज भी देखा जाता है। विशेष महत्व दिया गया ज्ञानी भगत। यहाँ बहुत सारे शब्द आए, अपने अपने मुखार बिंद से सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया साथ संगत। अब वो ज्ञानी जो है किसका ज्ञान है? यह विद्या सा विमुक्त है। विद्या वह, ज्ञान वह जो हमें मुक्त कर दे। हम मुक्त किस चीज से हों? आज संसार में बहुत सारे मिशनरी चल रहे हैं, बहुत सारे उपदेशक हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और ये जिज्ञासा जन्म जन्मांतर से चला जा रहा है। प्रत्येक इंसान के पीछे, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, विद्वान हो, बहुत बड़े बड़े खोजी हो, सबके अंदर एक पुरुषार्थ से संभव है। तो साथ संगत अब बात आती है कि आज एक तरफा इंसान दौड़ लगा रहा है। हम कितनी ऊंचाइयां तक जाए, कितनी ऊंचाइयां तक जाए, और जाते जाते आयु शेष हो जाती है। हमारी खोज अधूरा रह जाता है, जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाती और हम भटके रहते हैं। आज शब्द आया जन्मना और मरना। यह सिलसिला आज नहीं, परंपरा से चलते आ रहा है संगत। और यह वह कड़ी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक
प्रति क्षण परिवर्तन में जा रहा है, और एक क्षण आता है वह भी जब मृत्यु हो जाता है फिर कड़ी बढ़ जाती है। और जन्म के पहले भी वह सिलसिला जारी था जब हम अपने माता के गर्भ में आए। सत्संग आज कौन शरीर से निकल गया? हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारी बातें आती है। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, अधम शरीर कहा गया। यह शरीर को, और यह उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा को समझाया जब बाली मारा गया। उन्होंने कहा जिस बाली को तुमने जब से इसके साथ रहा तब से देखा, और वह शरीर आज भी सामने है, फिर रोना क्यों? उसमें जो था जो निकला उसे कभी तुमने देखा नहीं, और न पहले न आज न बाद स्वयं अपने आप को मुक्त कर लेता है इंसान। सत्संग जब तक हम भ्रम से नहीं मुक्त होते, हम अपनी चाहना से मुक्त नहीं होते, तो सात्संगत बंधन बनी हुई रहती है। तो सात्संगत इस मिशन के तहत आने के बाद एक सत्य ही सत्य है, बाकी स्टेज से एक शब्द के लिए हम सभी मंगलाचरण में शामिल हो जाएंगे। तभी हम सभी ने जितनी भी सारे गतिविधियां हैं सभी को विराम देते हुए और बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई शोरगुल नहीं, और जो भी ये गतिविधियां चल रही है आसपास में वो बिल्कुल स्थगित कर दी जाए, और एकाग्रचित होकर के हम सभी ने मंगलाचरण में भाग लेंगे। साथ प्यार से कहिए धन्यकार जी। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण बस रहा, तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। परम सत्कार जो सदगुरु की सज्जनों के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े प्यार से बोलना। सत्संग जी, इंसान जब पैदा हो जाता है तो कन्फर्म नहीं बता सकता कि उसका बाप कौन है। कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मेरा बाप कौन है। उसके बाप को सिर्फ उसकी माँ बता सकती है कि इसका लड़का है। और जहाँ तक अपनी पहुँच नहीं है, अभी तो हमको घर की खबर नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ का लेकर, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब जी, अभी जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें थोड़ी कहानी लिखी जाती है। क्यों कहानी? और कहानी होती है बिल्कुल झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है।
तो कहानी या गीत कविता विचार उसमें इसके लिए दिया जाता है कि लोग इंटरेस्टेड होकर के थोड़ा सा उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें। अब सवाल यह है, दास को एक बात याद आ गया, प्यार से बोलिए। और पहले तो दास संजय जी को भी ये सहने की शक्ति थी। अब सवाल ये है कि जब कर्ण पैदा हो गया तो ऐसा कहते हैं कि वो परीक्षा ले रही थी कुंती कि जो हमको वरदान मिला है वो सही है कि नहीं है। अब बोलिए, सूर्य से पुत्र होता है तो सूर्य कौन? अभी आदमी का नाम सूर्य नहीं हो सकता, खाली वो जो निकल रहा है उसी का नाम सूर्य होता है। अरे जब अपने बाप का पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ, बाकी दुनिया तो छोड़ दो बात, कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मेरा असली बाप कौन है। कोई बताएगा? कोई नहीं बता सकता है। और उसकी माँ भी सच बताएगी कि झूठ बताएगी तो उसकी माँ जाने। और हमें सदगुरु जब हमने किया हुआ है तो हम खाली एक ही बात मानते हैं वहाँ पर, प्यार से बोलिए। और कहते हैं बंदो गुरुपद कंज जासु वचन रवि करनी। हे सदगुरु, मैं तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूँ। किसके लिए? कि हमारे मन में जो अंधेरा था, हमारे मन में जो अज्ञानता था, आपने उसको ज्ञान भर दिया। अब जो उर्दू का जानकार नहीं है, उर्दू कैसे पढ़ा सकता है? हिंदी का जानकार नहीं है, हिंदी कैसे पढ़ा सकता है? एक आदमी अरब से कमा करके आ गया हिंदुस्तान में, तो वहाँ से अरबी भाषा बोल रहा था, लेकिन अब उसके घर में कोई अरबी भाषा समझ ही नहीं लेता। बच्चे शांत रहो जरा। अरबी भाषा कोई समझ ही नहीं रहा था, खाली अरबी सीख करके वही लड़का आया था और वो बीमार पड़ा, खाट पे सोने। अब उसको मरने का मैंने टाइम आ गया तो वो कह रहा था आप दे आप दे आप दे आप दे। अरबी भाषा में आप पानी को कहा जाता है। अब उसके घर वाले समझते नहीं है कि भाई अब कहीं के मर गए, खटीवे तर रहे पानी। प्यार से बोलिए। अरे जब हमें अपने बाप का, असली बाप का पता नहीं मालूम है तो भगवान का पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। अब भरोसा, विश्वास ही भक्ति को जन्म देता है। और कहीं कहीं देखा जाता है, हमने तो बहुत जगह में उत्तराखंड में भी देखा हूँ, बहुत सारे मंदिर देखा है। कहीं कहीं मंदिरों में क्या करते हैं, कुछ चढ़ावा मान देते हैं, भाई चलो हो गया, एक का हो गया, दूसरे को कह दिया भाई कर लो, तीसरे को कह दिया भाई कर लो। अब एक चीज है, जो कुछ कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है, चाहे उसको हम नाम से जानते हैं चाहे बिना नाम से जानते हैं। और आने के टाइम में भी कोई भी जीव कितनी छोटी जगह से बाहर आता है, प्यार से बोलिए। कोई भी जीव कितनी छोटी जगह से बाहर आता है। अगर ये परमात्मा नहीं होता तो जीव तो जो जिसके मैंने जिसके उधर से उसका पैदाइश हो रहा है वो तो जिंदे जी मर जाएगा। लेकिन कहते हैं का घड़ा बना रहा है तो ऊपर से थापी तो मार रहा है, लेकिन नीचे हाथ लगा के रखा है। अगर परमात्मा नहीं होता, अब कोई कहता है कि कोई कहे मैं राम प्यारा, हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और दोनों आपस में लड़ी लड़ी मुए काहू मरम न जानते। मरम कौन जानता है? अगर सदगुरु के पास चाहे हम पढ़ने भी जाते हैं, मान लीजिए हम हिंदी पढ़ने जाते हैं और टीचर लिख के देता देख बेटा ऐसा ही क्या होता है। हमारे दादा नहीं पढ़े थे तो उनको बताएंगे तो कहेगा कि क्या लिखा है, लेकिन उस समय का टीचर कह रहा है देख बेटा ऐसा ही क्या लिखा जाता है। सदगुरु तो ज्ञान है। अब जिसे
और ये जैसे मसाल लेके जो जा रहे हैं तो मसाल को किसी जगह पे पहुंचाना है और एक आदमी दौड़ते दौड़ते मसाल लेके दौड़ते हुए जा रहा है। अब अगर थक जाता है तो दूसरे को पकड़ा बैटरी ना देखो, एक होगा। अब इसके आगे तुम देखिए आगे शिफ्ट कर लो वहाँ पे और पकड़ लेगा और यही